नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर दिन के भांति आज हम फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और देखा जाए तो हर एक साल आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय का जो सेशन चल रहा है, जो आपको टॉपिक हम बता रहे हैं भैया, जो भी टॉपिक है एकदम एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है। इसलिए अब जितनी भी वीडियो अपलोड की जा रही है, सारी वीडियो को आप देखिए और बेहतरीन तरीके से देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक है बच्चों हम लोग का आज की जो टॉपिक है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे। टॉपिक का नाम है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स बाय हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। एक थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जब भी आप एग्जाम वगैरह में जब हेडिंग वगैरह लगाएंगे, तो जब भी हेडिंग लगाएंगे तो हेडिंग लगाने के बाद थोड़ा सा आप इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे, इंग्लिश वर्जन यूज करेंगे, बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं बच्चों। जब अपवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर अपवर्तन के नियम को बच्चों हम लोगों को प्रूव करना है, तो जब अपवर्तन के नियम को प्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तन आखिरकार कहते किसे है। सबसे पहले जब आपको पता हो जाएगा कि अपवर्तन कहते किसे हैं, जब अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन जब आपको पता हो जाएगा तो उसके बाद प्रूव करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखिएगा अपवर्तन के नियम। अपवर्तन बच्चा क्या होगा? अपवर्तन भैया देखो ध्यान से तुम समझेंगे। पहले तो अपवर्तन आप समझ लीजिए, अपवर्तन क्या होता है। आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन में आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो आपका अपवर्तन हो जाएगा। बोले तो अपवर्तन में एक चीज देखिए, यहां से बहुविकल्पिक क्वेश्चंस बनता है। बहुविकल्पिक जो क्वेश्चंस बनता है भैया, वो बहुविकल्पिक क्वेश्चंस क्या बनता है, थोड़ा सा यहां से नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन में आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि पूछता है कि अपवर्तन की घटना में किसका मान बदलता है। तो बच्चों, जो बदलने की बात है वो बदलता आपका है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है। और बच्चों चाल बदलती है, तरंगदैर्घ्य और चाल बदलती है, तरंगदैर्घ्य और चाल बदलती है। बात समझ रहे हैं ना? क्या बदलता है? तरंगदैर्घ्य और चाल बदलती है। क्या नियत होता है? तो नियत की बात सेकंड पॉइंट में बात आती है। तो बच्चों, आवृत्ति का मान नियत होता है, फ्रीक्वेंसी का मान नियत होता है, आवृत्ति का मान नियत होता है। यहां से अगर हम बात करें तो आपको आवृत्ति कहते किसको है? आवृत्ति किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को, तरंग द्वारा किए गए कुल कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? तो एक कंपन या कर सकते हैं स्ट्रिंग और गर्द, किन्हीं दो क्रमागत स्ट्रिंगों या किन्हीं दो क्रमागत गर्दों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। चाल तो आपको पता है, ठीक है। तो अपवर्तन यहां तक हो गया, अपवर्तन हो गया। और अपवर्तन की घटना में किसका मान नियत होता है, किसका मान बदलता है, ये चीज भी हो गया। अब बच्चों, जो बात की बात है, हम लोग को प्रूफ करना है अपवर्तन के नियम को। तो जब अपवर्तन के नियम को प्रूफ करना है, सबसे पहले इसके लिए हमने बना लिया है एक अपवर्तक पृष्ठ। ध्यान से सुनिएगा, जो हम बोल रहे हैं बस उसको आप एकदम आराम से लीजिए, समझिए बढ़िया से। हमने कहा माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो माध्यम एक और माध्यम दो को अलग करता है। माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो क्या कर रहा है बच्चों, माध्यम एक और माध्यम दो को अलग करता है। माध्यम एक में या आप ऐसे बोलिए कि जिस पर देखिए यह किरण और यह किरण आपको आपतित किया गया, दो तरंगों को आपतित किया गया है।
एक तरंग बच्चों यह है और एक तरंग यह है। एक चीज हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या में हमने बताया था कि अगर कोई तरंग आ रही है तो तरंग के लंबवत खींचा गया जो तल होता है यह बच्चों तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र को दर्शाता है। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको आप एकदम देख लीजिएगा, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो चलिए तरंगाग्र, तो अगर यह किरण आ रही है, यह भी किरण आ रही है, यहां पे यह t बराबर 0 पे कंडीशन है, t बराबर 0 पर, यह t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर बच्चा, t बराबर 0 पे यहां पर, t बराबर 0 पे यहां पे। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला एक चीज, तो यह तो दोनों किरणें आ रही है, तो यह जब आ रही है, तो जब आ रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। देखिए यह वाली तरंग, यह वाली तरंग हमने इसके लंबवत तल खींचा तो यह बना तरंगाग्र, तरंगाग्र बना, क्या बच्चा बना, तरंगाग्र बना। अब तरंगाग्र भैया क्या है हम लोगों की, ए बी है, तो यह कौन सी तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। इसका नाम लिख लेंगे आप, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र। यह अच्छा देखिए, अब यह मीडियम चेंज हुआ है, अपवर्तन हुआ है, यहां पर भी मीडियम चेंज हुआ है, अपवर्तन हुआ है, तो यह बच्चों आपका है अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, तरंगाग्र। चलिए ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। चलिए हमने क्या बोला चित्र के बारे में, तो हम बोल रहे हैं चित्र के बारे में, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो माध्यम 1 और माध्यम 2 के अलग करता है। जेड जेड डैश अपवर्तक पृष्ठ पर एक आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र या तरंगाग्र AB को तिरछा आपतित किया जाता है। तरंगाग्र का ए सिरा, तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को t बराबर 0 पर स्पर्श करता है। तरंगाग्र का ए सिरा, तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को t बराबर 0 पर स्पर्श करता है। तो जब t बराबर 0 पर यह वाला सिरा यहां रहता है तो तरंगाग्र का b वाला सिरा यहां हो जाता है। अब बात समझिएगा, यह वाला जो सिरा है तरंगाग्र का ए सिरा, तरंगाग्र का ए सिरा जितने समय में b डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में तरंगाग्र का b सिरा a डैश पर पहुंच जाता है। हमने क्या बोला कि t बराबर 0 पर तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र AB का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को स्पर्श करता है, स्पर्श कर लिया। जितने समय में तरंगाग्र का ए सिरा बी डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में, उतने ही समय में तरंगाग्र का बी सिरा ए डैश पर पहुंचता है। मतलब जितना समय में यहां पहुंचा उतना ही समय में यहां पहुंचा, समय बराबर है। तो अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहले ए बी की बात करें, ए बी बच्चों क्या है, दूरी है। सबसे पहले देखिए अब ए बी डैश है, अगर दूरी है तो दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो 4 बच्चों दूसरे माध्यम में हमने एक चीज मान लिया कि पहले माध्यम में जो चाल है V1 है, दूसरे माध्यम में जो चाल है V2 है। एक कंडीशन हमने यहां पे अप्लाई कर दिया है, V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2, मतलब जो V1 की बच्चों वैल्यू है V2 से अधिक है, V1 की जो वैल्यू है V2 से अधिक है। तो अगर हम इसकी बात करें दूरी की, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, इसमें 4 बच्चों हमने V2 माना है। समय मान लीजिए हमने मान लिया t में समय में यहां पर आ गया, यह आ गया। अब इसके बाद हम यहां पर बात कर रहे हैं बी ए डैश की, बी ए डैश की। अगर बी ए डैश की तो यह भी दूरी है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, चाल क्या है आपका V1 है, समय t है, ये चीज हुआ। अब देखिए अगर यह हमने यहां पर अभिलंब बनाया है तो अभिलंब, ये देखिए यह अभिलंब है, आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है आपतन कोण। तो हमने बताया कि इसके लंबवत खींचे है, अगर आई अगर लंबवत है टोटल 90 होता है, अगर आई है तो आई आपका 90 माइनस आई हो जाएगा।
अगर यह 90 माइनस आई, ध्यान देना, तो यह भी तो लंब है, अभिलंब है, तो अगर यह बच्चा अगर 90 माइनस आई है तो भाई आपका आ जाएगा आई आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को हमने यहां पर यूज किया है। अब यहां पर हमने क्या यूज किया है थोड़ा सा, तो यहां पर बच्चों हमने यह देखिए अभिलंब बनाया, यह अपवर्तित किरण है। यह कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है अपवर्तन कोण, दर्शाते हैं आर से। अब देखिए यह लंबवत है तो आई आर है, तो 90 माइनस आर हो जाएगा। अगर यह 90 माइनस आर है तो टोटल 90 होगा, तो आई आर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलिए समझिए, तो हमने ए बी डैश इसका मान निकाल लिया, हमने इसका मान निकाल लिया। चलिए देखिए, हमें बच्चों अभी अपवर्तन के नियम को प्रूव करना है। अपवर्तन का नियम क्या होता है? अपवर्तन का नियम बच्चों पहले का नियम कहता है, अपवर्तन का पहले का नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है भैया। अब इसके बाद बच्चों सेकेंड लॉ जो होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर होता है, यह कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है बच्चों, और इसी को बोले तो बोलते हैं क्या? स्नेल का नियम बोलते हैं। इसी को बोले तो स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर इतना तक क्लियर है तो अब थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, बस थोड़ा सा एकदम समझना। हम ले रहे हैं बच्चों ए बी ए डैश। देखिए ए बी ए डैश, यह त्रिभुज बच्चों कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो देखो भैया, हम समकोण त्रिभुज में ले लिए। समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में देखिएगा हम बात करेंगे साइन आई, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक लाना है। तो पहले हम साइन आई लाते हैं। साइन आई, देखो भैया, साइन आई, साइन जो होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो देखना भैया, सबसे पहले यह तो आई है। जब यह आई है तो यह तो बोले तो आधार हो गया, यह तो लंब हो गया, यह कर्ण हो गया। समझ जाइएगा। तो लंब बटा में कर्ण, लंब बच्चों यह होगा। देखिए ए डैश बी, अब बटा में कर्ण आपका हो जाएगा ए ए डैश, ए ए डैश। समीकरण नंबर हमने 1 बना लिया। समीकरण 1 बन गया। अब इसके थोड़ा सा और बच्चों मेहनत करना है, बस थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। देखिएगा एकदम ए बी डैश ए डैश कैसा त्रिभुज है बच्चों? आपका समकोण त्रिभुज। पुनः ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं साइन आर की। साइन आर की बात करेंगे बच्चों, तो साइन आर इसके साथ लगा, यह आधार हुआ, यह लंब हुआ, यह कर्ण हुआ। आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया ए बी डैश, ए बी डैश, कर्ण हो गया ए ए डैश। दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? चलिए आगे को बात को बढ़ाते हैं। चलिए आगे को बात को कर रहे हैं हम लोग साइन आई बटा साइन आर। डिवाइड करना ही पड़ेगा हम लोग को। तो चलिए डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। समीकरण 1 में 2 का भाग दे रही है। देखिए लो सुनहरा सा नाम लिख रहे हैं, बढ़िया सा सुंदर सा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर भाग आता है आपको। चलो भाग दे ले रहे हैं भैया, भाग दे रहे हैं साइन आई बटा साइन आर। राइटिंग गड़बड़ा जाएगा, साइन आर। ठीक है ना? अब बढ़िया लग रहा है। देखो यहां पे भाग देंगे हम ए डैश बी बटा में ए ए डैश, है ना जी?
साइन आर का मान रखेंगे, पलटा जाएगा, ऊपर का नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, मुड़ी की जगह गोड़ लगावा, गोड़ की जगह मुड़ी लगावा। देखा ए बी डैश हो गया, हाई कट गया बच्चों, देखना कट गया जब कट गया तो लग गया, देखो का लग गया, देखो ए डैश बी, ए डैश बी, ए डैश बी मान निकला है का है बच्चा V1T, V1T हो गया ना। देखो ए बी डैश का है जी V2T हो एकदम बढ़िया है। देखो साइन आई बटा साइन आर बराबर V1 बटा V2 होता है, ठीक है। और ये भी आपने पढ़ा है 1n2 बराबर इस चीज होती है, हाई चीज होता है ना, इलेतांका होता है, यन आता है, इसलिए हम लिख लेंगे साइन आई बटा साइन आर, इसको 1n2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1n2 बोलते हैं, पहले का माध्यम के साथ दूसरा का माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। यह हो गया नियतांक हो गया बच्चों, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक हो गया। और आपको पता है यही किसका नियम है, स्नेल-लिया का नियम है, तो लिखेंगे यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का नियम है, शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ना भूलिए।